आज हम बात करने जा रहे हैं उस देश के बारे में जहां शराब बेचना, खरीदना या पीना पूरी तरह से बैन है, जहां खूबसूरती लाजवाब है और जहां आज भी राजशाही कायम है। इस देश में राजा के खिलाफ अगर कोई खबर दिखाई तो न्यूज चैनल्स की खैर नहीं। यहाँ के राजा बड़े ही रंगीन मिजाज है। इस देश में लोगों को शिक्षा और दवाई दोनों मुफ्त मिलती है। यहाँ छोटे से छोटे क्राइम की ऐसी सजा दी जाती है कि क्रिमिनल्स की आने वाली 7 पुश्ते भी घबरा जाएं। इस देश में घर की दीवारों पर पत्नियों की तस्वीरें लगाना कंपल्सरी है। फास्ट फूड से नफरत है, लेकिन फिर भी लोगों का मोटापा उनकी बड़ी समस्या है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रुनेई देश के बारे में, तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ब्रुनेई की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, ब्रुनेई दुनिया के छोटे लेकिन अमीर तरीन देशों में शुमार है। देश का ऑफिशियल नेम दोस्तों नेगारा ब्रुनेई दारुसलाम है, जिसका मतलब होता है शांति का निवास। 5765 स्क्वायर किलोमीटर के कुल एरिया में फैला ब्रुनेई के पास पैसों की कमी नहीं है और ये इंडोनेशिया का पड़ोसी है। देश की बॉर्डर पूरी तरह से मलेशिया से कवर है, पश्चिम, पूर्व और इवन दक्षिण में भी। हालांकि नॉर्थ में दक्षिण चीन सागर के साथ ये अपना बॉर्डर बनाता है। समृद्ध और वेल डेवलप्ड इस देश में लगभग 4,55,858 लोग रहते हैं और इस आबादी का 82% से ज्यादा हिस्सा इस्लाम धर्म को फॉलो करता है। लेकिन इस देश की खासियत है कि यहाँ हर धर्म का सम्मान होता है और कभी भी दूसरे धर्म से जुड़े लोगों को परेशान या नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की जाती। मुस्लिम्स के अलावा ईसाई और बुद्धिस्ट लोग भी इस धर्म में बड़े चैन और सुकून के साथ रहते हैं। देश की आधिकारिक भाषा है मलय, लेकिन अगर आप यहाँ जाते हैं तो इंग्लिश बोल सकते हैं, क्योंकि देश के लोगों को अंग्रेजी के साथ साथ चाइनीज भी अच्छी आती है। आज भले ही ब्रुनेई एक आजाद देश है, लेकिन 1888 में यहाँ भी ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हुआ करता था। 1941 में जापानियों की नजर इस छोटे से देश पर पड़ी और ब्रुनेई जापानियों के कब्जे में चला गया। लेकिन फिर 1949 में ब्रिटेन ने ब्रुनेई की मदद की और उसे जापान से तो आजाद करवा दिया, लेकिन एक बार फिर अपना गुलाम बना लिया। 1971 आते आते ब्रुनेई में आजादी की मांग ने इतना जोर पकड़ लिया था कि इसे इंटरनल गवर्नेंस का अधिकार मिल गया और फिर 1984 में ब्रुनेई ब्रिटेन से पूरी तरह आजाद हो गया। आज यहाँ के लोग आजाद होने के साथ साथ दुनिया भर में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। आज जहाँ दुनिया भर में लोकतंत्र का बोलबाला है, वहीं ब्रुनेई ऐसा देश है जहाँ आज भी राजशाही कायम है, यानी देश की सत्ता एक राजा के हाथ में है। ब्रुनेई में खूबसूरती और रईसी की कोई कमी नहीं, लेकिन जितना ये देश सुंदर और आकर्षक है, उतने ही अजीबोगरीब है यहाँ के कानून और नियम। जैसे यहाँ घर की दीवारों पर पत्नियों की तस्वीर लगाना कंपल्सरी है, क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा शादियों की परमिशन है, तो कई बार आपको दीवारों पर एक से ज्यादा पत्नियों की तस्वीरें भी नजर आ जाएंगी। पत्नियों के अलावा देश के सुल्तान की तस्वीर भी दीवार पर लगाना मैंडेटरी है, जो आपको हर घर की मेन दीवार पर नजर आएगी। इस देश में शराब पीना, बेचना और खरीदना पूरी तरह से बैन है। यहाँ के लोगों को शराब पीने की परमिशन नहीं है। शराब ही नहीं, इस देश में सड़क पर चलते चलते कुछ भी खाना या पीना गलत है। ये असभ्य लोगों की पहचान होती है, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ सख्त कानून के साथ साथ महिलाओं के कुछ अधिकार अभी भी बैन है। जैसे यहाँ महिलाओं की वोटिंग का अधिकार अभी तक नहीं दिया गया। हाँ, उन्हें काम करने, अपना नाम बनाने की आजादी है, लेकिन कहीं कहीं प्रशासन के मामलों में उनकी आजादी हमें पीछे खींचती नजर आती है। दुनिया भर में आज फास्ट फूड के दीवाने भरे पड़े हैं, लेकिन ब्रुनेई शायद इकलौता देश ही है जहाँ फास्ट फूड खाना कोई पसंद नहीं करता। यही कारण है कि इस देश में मैकडॉनल्ड्स जैसे रेस्टोरेंट्स इक्का दुक्का ही देखने को मिलेंगे। इस देश के लोगों को फास्ट फूड से जितनी नफरत है, उतना ही प्यार है कार से। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रुनेई में प्रति 1000 लोगों पर 700 कारें हैं। बच्चों को छोड़ दिया जाए तो ब्रुनेई का हर युवा एक कार का मालिक है। कार से ज्यादा होने का मेन रीजन देखें तो वो है पेट्रोलियम। इस देश में तेल की कीमत बेहद सस्ती है, क्योंकि देश में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का भंडार है। देश की जीडीपी में 50% तक का सपोर्ट ऑयल और नेचुरल गैस का ही है। ऑयल भंडारण के मामले में ब्रुनेई दुनिया का 39वां सबसे बड़ा देश है, जहां 110 करोड़ बैरल्स तक का ऑयल रिजर्व में है। इस वजह से यहाँ तेल के दाम बहुत ही कम है और गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा। कारों की बात आई है तो दोस्तों आपको बता दें कि ब्रुनेई में आम लोगों की तरह यहाँ के सुल्तान भी कारों के बड़े वाले शौकीन है। उनके पास 7000 के आसपास कार्स हैं, जिनमें कई कार्स तो गोल्ड प्लेटेड है। ब्रुनेई के सुल्तान यानी राजा हसनल बोल्किया को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार किया जाता है, जो न सिर्फ 7000 कार्स बल्कि 1363 अरब की संपत्ति के मालिक है। इनका महल दुनिया के आलीशान महलों में शुमार है। ब्रुनेई से जुड़ा सबसे अमेजिंग और थोड़ा परेशान कर देने वाला फैक्ट है मोटापा। यहाँ के लोगों को मोटापा बड़ा परेशान करता है। देश की कुल आबादी का 50% हिस्सा आज मोटापे से परेशान है। यहाँ की सरकार भी इस समस्या का हल निकालने में बिजी है, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। लेकिन
अच्छी बात यह है कि यहाँ की सरकार अपने लोगों की हर कंडीशन में मदद करती है। दरअसल ब्रुनेई दुनिया के उन देशों में शुमार है जहाँ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, साथ ही बीमारों को फ्री में इलाज भी। यही कारण है कि यहाँ के लोगों को पढ़ाई से लेकर दवाई तक किसी भी चीज की चिंता नहीं। ब्रुनेई में एजुकेशन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ का लिटरेसी रेट भी 96% के पार पहुँच चुका है। दोस्तों, ब्रुनेई के लोगों के पास पैसे की भी कोई कमी नहीं। औसतन 31,410 USD डॉलर यानी 26,03,600 से भी ज्यादा हर साल लोग यहाँ कमा लेते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोगों के चेहरों से मुस्कान और पॉकेट से पैसे कभी गायब नहीं होते। लोगों के पास भरपूर पैसा है, साथ ही ये लकी भी है कि इन्हें बस पैसा कमाना है और अपने ऊपर उड़ाना है, बाकी तो सरकार संभाल ही लेगी। लेकिन यहाँ अगर कोई गे या लेस्बियन है और आदमी होकर आदमी से प्यार करने वाला कॉन्सेप्ट अपनाता है तो उसे सरकार की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। साल 2014 में देश में एक कानून पास किया गया जिसके मुताबिक ऐसे लोगों को 10 साल की सजा का प्रावधान था। सिर्फ एक यही नहीं बल्कि ब्रुनेई देश के तो लगभग सभी कानून इतने सख्त है। इस देश में कई क्राइम्स के लिए इतनी सख्त सजा दी जाती है कि जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाए। इसलिए इस देश में कोई क्राइम करता ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पकड़े गए तो छड़ी से इतना पीटा जाएगा कि पीट पीट कर खाल ही नहीं जान भी निकाल ली जाएगी। ब्रुनेई में क्रिश्चियंस रहते हैं, इसीलिए यहाँ क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन अगर इस त्योहार में एक भी मुस्लिम पकड़ा गया तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है। यहाँ के मुस्लिम्स को क्रिसमस में जाने की परमिशन नहीं दी गई। ब्रुनेई में लोग, फिर चाहे वो मेल हो या फीमेल, रात के सन्नाटे में भी सड़कों पर अकेले घूम सकते हैं, क्योंकि देश में बिल्कुल भी क्राइम नहीं होता है। और उसकी वजह तो आप सजा का तरीका देखकर समझ ही गए होंगे। इस देश में न्यूज चैनल्स तो हैं, लेकिन दोस्तों इन न्यूज चैनल्स पर अगर गलती से भी सुल्तान के खिलाफ कोई खबर पब्लिश हो गई तो समझ लीजिए कि मिनटों में न्यूज चैनल्स बंद और उसमें काम करने वाले कर्मचारी आउट ऑफ स्टेशन हो जाएंगे। ब्रुनेई के लोगों को दोस्तों कलरफुल कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। यहाँ के लोगों के बीच पीले रंग के कपड़े और लाल रंग की पैंट कुछ ज्यादा ही फेमस है, जिसे ये लोग हर खास मौके पर पहनते हैं। असल में इस देश के लोगों का मानना है कि अगर हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं तो लाइफ में खुशहाली बनी रहती है। बेरंग कपड़ों से बदकिस्मती साथ साथ चलती है, इसलिए ये हमेशा लाल, पीले, गुलाबी और तरह तरह के रंगों के कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, बाकी देशों में जहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तनख्वाह उठाने से मतलब रखते हैं, वहीं ब्रुनेई के सरकारी कर्मचारी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान एक कर देते हैं। ये बिल्कुल किसी सैनिक की तरह काम करते हैं। इस देश के लोगों को बहुत हार्ड वर्किंग माना जाता है। ये ऑफिस में 10 से 11 घंटे तक काम करते हैं और अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ करते हैं। शायद यही कारण है कि आज ब्रुनेई इतनी तरक्की कर रहा है। मेहनती होने के साथ साथ ब्रुनेई के लोग काफी हेल्पफुल भी होते हैं, तभी तो आज दुनिया भर में इनकी तारीफें होती है। वैसे अगर आप कॉफी या ग्रीन टी लवर हैं तो लाइफ में एक बार ही सही पर ब्रुनेई जाइएगा जरूर, क्योंकि ब्रुनेई वासी जो कॉफी या ग्रीन टी पर जान छिड़कते हैं, यहाँ के लोग सुबह की शुरुआत से लेकर रात का अंत तक ग्रीन टी या कॉफी के साथ ही करते हैं। अगर आप ब्रुनेई जाएं तो कॉफी को जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ के लोग कॉफी में मलाई डालकर पीना बेहद पसंद करते हैं और ये वाकई अनोखा स्वाद देती है। पीने के अलावा ब्रुनेई के लोग चीज के बड़े वाले फैन हैं। यहाँ ब्रेड से लेकर रोटी, वेज से लेकर नॉन वेज, हर खाने में चीज मिलाकर खाना पसंद किया जाता है और शायद यही कारण है इस देश में मोटापा बढ़ने का। दोस्तों, ब्रुनेई में लोग खाने के खास शौकीन है, खासकर नॉन वेज। नॉन वेज के तो जैसे ये दीवाने ही है। यहाँ हर घर में आपको नॉन वेज नजर आ जाएगा। इस देश में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है गोट मीट। यहाँ गोट मीट को अनोखे ढंग से पकाया जाता है। पहले उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है और फिर पकने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस मीट का स्वाद वाकई दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। इस देश के लोगों को दोस्तों काफी अंधविश्वासी माना जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भूत प्रेत जिन्नात आज भी हमारे बीच रहते हैं और ये उनसे बचने के लिए तरह तरह के ताबीज, अंगूठी वगैरह भी पहनते हैं। इतना ही नहीं, ब्रुनेई के लोगों का मानना है कि भूत प्रेत से बातें भी की जा सकती है और तो और इनका मानना है कि हर चीज का तंत्र मंत्र होता है। दोस्तों, ब्रुनेई ने अपने नाम कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी कर रखे हैं, जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार ब्रुनेई का इस्ताना नूरुल ईमान पैलेस दुनिया का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल पैलेस है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। ब्रुनेई की मस्जिदें देखने के बाद आपको भी दुनिया की खूबसूरती फीकी लगने लगेगी। यहाँ कई आश्चर्यजनक मस्जिदें हैं जो वाकई कमाल की वास्तुकला की मालिक है। ब्रुनेई जाने के बाद आपको कई ऐसी जगह देखने को मिलेंगी जहाँ पार्टनर के साथ टाइम बिता सकते हैं। यहाँ की बीचेस की खूबसूरती भी अनोखी है। बीचेस पर रेत और पानी का तालमेल जब पर्यटकों की हंसी ठिठोलियों के साथ गुस्ताखी करता है तो प्रकृति कमाल का नजारा पेश करती है। बंदर सेरी बेगावान इस देश की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ बहुत ही सुंदर और आकर्षक शहर है। तो दोस्तों, ये थी ब्रुनेई के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपको इस देश के बारे में कौन सी बात सबसे मजेदार लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। धन्यवाद।